दादी माँ की बुनाई चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब नीचे से ऊपर की तरफ सर्कुलर नीडल से स्वेटर की बुनाई करते हैं तो उसमें गला का शेप कैसे बनाया जाता है वो मैं आज डिस्कस करूँगी। यहाँ पर मैं ये टॉप बनाई हूँ जो सर्कुलर नीडल से बनाई हूँ। नीचे से तो हर पल्ला को अलग से बुनते आई, आगे का भाग, पीछे का भाग, बाँह दोनों। इस तरह से जब मैं घटाने के लाइन बना ली, जहाँ से मुझा घटाई होता है वहाँ तक जब मैं पहुँच गई तो मैं चारों पल्ला को सर्कुलर नीडल पर ले ली। पहले दाहिने भाग को ली नीडल पर, क्योंकि आगे मैं खुला रखती हूँ, फिर बाजू का रखी, फिर बैक का रखी, फिर दूसरे बाजू को रखी, फिर ये लेफ्ट साइड का भाग रखी। इस तरह से इसका बुनाई करते गई। यहाँ पर मैं ग्राफ बनाई हूँ। बीच बीच में मैं 4 एक जोड़ा, फिर 4 एक जोड़ा करके फंदा को घटाते भी गई। इस तरह से घटाते घटाते जब मेरे गला के शेप के बराबर आ गया कि गला पर मुझे 110 फंदा रखना था, 110 फंदा रखना था इस बॉर्डर को छोड़ के। जब वहाँ तक पहुँच गई तो अगर इसमें शेप नहीं देती तो ये इस तरह से बंद हो जाता है, इस तरह से बड़ा बंद हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसमें शेप देना जरूरी था। ये शेप मैं कैसे दी वो मैं बताने जा रही हूँ। जब नीचे से आप ऊपर तरफ बनाती हैं सर्कुलर नीडल से तो नेक का शेप कैसे आप दे दिएगा वो मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं छोटा ना बना के आपको दिखाऊंगी। इसमें करना क्या है कि सामने का भाग का बुनाई बंद कर देना होता है दोनों तरफ से। बैक का ये भाग बुनते हैं और बाजू का जो भाग रहता है, जो फंदा रहता है, उसको बारी बारी से बांट करके बुनते हैं। मैं किस तरह से बुनूंगी वो बताती हूँ। मैं छोटा में बना के बता रही हूँ। मैं इसे 5 भाग में बांट ली हूँ। ये फ्रंट का भाग रखी हूँ 10 फंदा, ये बाजू का भाग है 5 फंदा, फिर ये बैक का है, बैक में मैं 24 फंदा रखी हूँ, फिर ये बाजू में 9 फंदा, 9 फंदा, और ये सामने का 10 फंदा है। ये आगे से खुला हुआ है। जब गला के पास पहुँच गया है, जब गला का बॉर्डर बुनना है या हुडी लगाना है, कुछ भी करना है, तो उस समय उसमें शेप देना होता है। वो शेप कैसे देंगे? आगे का भाग तो छोड़ देंगे, नहीं बुनेंगे। जैसे इस बार तो बुन देंगे ना, क्योंकि अब आगे से नहीं बुनेंगे। ये सामने का भाग है, राइट साइड। इन सारे डिजाइनों को बनाने के लिए मेरे YouTube चैनल दादी माँ की बुनाई को देखें। थैंक यू। यहाँ पर आपको समझने के लिए ये लगा दी हूँ मार्कर। ये 9 फंदा जो है ये बाजू का है, जिसको हम 3 बार में बंद करेंगे। 3-3 के भाग में 9 फंदा को बांट लेंगे। किस तरह से बनाएंगे वो मैं बना के अब आपको दिखा रही हूँ। अब बैक में आ गए, ये बाजू का फंदा बंद हो गया, पूरा हो गया 9 फंदा। अब ये बैक का है, यहाँ से ही ये शुरू होगा। ये इसका शुरुआत का है, ये बैक का ये कोना से ही शुरू होगा। देखिए कि किस तरह से बुनेंगे। बैक का फंदा तो बुनने में 24 फंदा है बैक में, देखिए बुन लिए। ये 24 फंदा बुन के बैक में 24 फंदा है, इस 24 फंदा को बार बार बुनना है। देखिए ये बाजू का फंदा जो है वहाँ का
वो वहाँ पहुँच गया है। अब इस मार्कर को हटा के 3 फंदा बुन लेंगे। बाजू का 3 फंदा हम बुन लेंगे, वहीं से हम लौट जाएंगे और यहाँ मार्कर लगा देंगे। 3 फंदा बुन लिए, अब यहीं से लौट जाना है इस तरह से। अब लौटेंगे तो किस तरह से बनाइएगा, अगर इसको सीधा बुनते चले जाएंगे तो यहाँ पर एक होल हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह से फंदा को रखेंगे, इस तरह धागा रखेंगे ऊपर और इसको उल्टा बुनेंगे। उल्टा साइड आगे एक फंदा बन गया नया। अब सबको ये 24 फंदा जो बैक का है इसको बुन लेंगे। बैक का फंदा बुन लें। अब बाजू के पास आ गए, मार्कर को हटा देंगे, फिर 3 फंदा इसका बुन देंगे। 3 फंदा ले लेंगे और मार्कर लगा देंगे और यहीं से बैक हो जाएंगे। इस तरह से बैक हो गया। अब सीधा बुनना है, धागा को अपने तरफ ले आएंगे इस तरह से, नहीं तो होल बन जाएगा। इसको इस तरह से रखेंगे और इसको ऐसे बुन देंगे। एक फंदा बन गया है यहाँ पे। और सभी फंदा को बुन देंगे सीधा सीधा। बाजू का जो फंदा 3 बुने थे वहाँ पहुँच गए। अब ये जो फंदा नया बन गया था इसको इस पर ले लेंगे, इसको उतार दिए, इसको इसके साथ मिला के बुन देंगे तो यहाँ पर कोई होल नहीं बनेगा। इस तरह से हो जाएगा। एक फंदा हो गया, 2 और ये 3 फंदा, फिर 3 फंदा हम ले लिए, यहीं से बैक हो जाएंगे, मार्कर लगा देंगे। धागा इस तरफ ही रहेगा, पीछे ही रखेंगे। इस तरह से धागा पीछे है, मार्कर बड़ा हो गया। ये पीछे है धागा इस तरह से, इसको इस तरह से बुनेंगे, फिर ये एक फंदा बन गया और फिर पूरा बैक वाला बुन देंगे। वहाँ लास्ट में पहुँचेंगे, जैसे यहाँ पहुँच गए। ये जो फंदा नया बनाए थे मार्कर को उतार देंगे, इस फंदा के साथ मिला के बुन देंगे। एक हो गया, 2 और 3। अब ये 3 फंदा अगली बार आएंगे तब बुनेंगे। ये फिर यहीं से बैक हो जाना है। धागा आगे ले आएंगे इस तरह से, फिर इसको इस तरह से बुनेंगे। फिर पूरा सिलाई वहाँ तक ले जाएंगे, बाजू तक। बाजू के पास पहुँच गए, इस फंदा को उतार के इस मार्कर को हटा देंगे। अब इधर 3 फंदा ही है। इसके साथ मिला के पहला फंदा बुन दिए, 1, 2 और 3। यहाँ से बैक हो जाएंगे, धागा इस तरफ रखेंगे, इस तरफ,
फिर पूरा फंदा बुनते हुए आएंगे, यहाँ आ गए बाजू के पास। अब इस फंदे को इसके साथ मिला के बुन लेंगे। ये 3 फंदा है। अब यहीं से हम बैक हो जाएंगे। ये तो सामने का फंदा है जो अभी बुन नहीं रहे हैं, यहीं से बैक हो जाना है। धागा इस तरह सामने ले आएंगे, फिर पूरा फंदा बुनेंगे, सीधा बुन लेंगे। अब ये बाजू का फंदा खत्म हो गया। इसको जो फंदा बढ़ गया था, बढ़ा लिए थे, उसको जिसके साथ मिला के बुन देंगे। ये सामने का पार्ट है जो इस बार बुन देंगे। बाजू का फंदा बारी बारी से बुनते गए, 3-3 पार्ट में बांट दिए थे, वहीं से बैक हो जा रहे थे। पूरा रॉन्ग साइड बुन देंगे उल्टा। उसके बाद दिखाते हैं, ये जो फंदा बनाई थी नया, उसको इसके साथ मिला के बुन देंगे। देखिए कहीं भी होल नहीं आया है। इस तरह से पीछे का भाग इतना चौड़ा हो गया, सामने ये कम है। यही गला का शेप बन गया, सामने कम रहेगा। इसके पीछे इतना चौड़ा बुन चुके हैं। इसी तरह से बैक होते होते बाजू का फंदा यहाँ पर बैक हो रहे थे और सामने कम चौड़ा है। इस तरह से आप गला में शेप दे सकती हैं। इसके बाद अगर गोल गला ही रखना है तो इसके बाद आप बॉर्डर बना लीजिए, जैसा भी बॉर्डर चाहें, बॉर्डर बनाना चाहें। मैं इसमें हुडी बनाऊंगी और कैसे हुडी बनाऊंगी, इसमें अटैच करूंगी, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से कैसा हुडी बना के इसमें अटैच किया गया, इसमें किस तरह से हुडी शूट करेगा, किस तरह से बन के आएगा। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हुडी बनाना, जो कि स्वेटर के साथ ही फंदा उठा करके हुडी बनाई थी, जो सिंपल स्वेटर बना हुआ था। लेकिन ये तो सर्कुलर कांटा से बना है। इसमें मैं गोल गोल ही इस तरह से फंदा घटाते हुए बीच बीच में लास्ट में मैं जोड़ा जोड़ा बुन करके फंदा घटा दी हूँ और इस तरह से नेक का शेप दी हूँ, जो मैं अभी आपको बताई हूँ। अब मैं इसमें अपने अगले वीडियो में इसमें हुडी बना के आपको दिखाऊंगी।